को प्रकट नहीं करता है तब तक संसार उसको पानी पिलाने वाला नहीं है। हम भी अपने बच्चों को, अपने घर के परिवारी जनों को ना व्यंजन तभी परोसते हैं जब वो कहते हैं कि नहीं भूख लगी। तो सोचो जब हम संसारी होकर के ऐसा करते हैं तो वो परमात्मा तो हमारी नित्य प्रति राह देखता है कि ये जो मेरा है ना, मेरी याद तो करे, मेरा स्मरण तो करे, मुझको पाने के लिए चाहे तो एक बार सोचे तो मेरे लिए। हाँ, ऐसा मन में भाव है। लेकिन ये जीव जब से पैदा होता है, गर्भ में जब आता है तो गर्भ में तो बड़ी याद रहती है। नहीं, परमात्मा जैसे ही जाएंगे बस आपके ही हो जाएंगे। अब की बिगड़ी अब बिगड़ने वाली नहीं, अब सुधार ही लेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। इसलिए यदि परमात्मा को प्रकट करना है ना, तो सबसे पहले अंदर मुखी होना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना पड़ेगा। इंद्रियों को जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना, परमात्मा हम कहीं मंदिरों में ढूंढते, कहीं तीर्थों में ढूंढते, कहीं देवालयों में ढूंढते, हाँ, कभी कभी बाबाओं में भी ढूंढ लेते हैं। हाँ, बड़े बड़े ऐसे बाबा जो आजकल 2-4 हजार चेला चेली हो गए तो भगवान से नीचे बनते ही नहीं, इतना सरल हो गया भगवान। हाँ, हम ही भगवान है। तो इसलिए हम वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? हमको अपने अंतर्मुखी, अपने मन में भगवान को ढूंढना है। परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, लेकिन ढूंढ हम बाहर रहे, इसीलिए मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ढूंढ की नजर है ना, ये नजर गलत दिशा में जा रही है। और ये जब नजर सही दिशा में जाएगी, मार्ग जब हम सही अपना लेंगे ना, तो परमात्मा स्वयमेव प्रकट हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा, तब परमात्मा मिलेगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक बार श्री नंद जी महाराज, नंद जी जो है ना, ये एकादशी का व्रत रखते हैं, और एकादशी का चूंकि व्रत रखते हैं तो एकादशी में नियम है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। वैसे तो सभी को है ना, हर समय उठना चाहिए, एकादशी में नहीं, पूर्णिमा में नहीं। लेकिन आजकल तो लोगों का सवेरा ही 10 बजे के बाद होता है कुछ लोगों का। हाँ, बोले पंडित जी रात में ज़्यादा जगते हैं और इसलिए सुबह नींद नहीं आती। अच्छा ये बताओ, नींद आ जाती है तो ये बताओ, जब नींद पूरी सुबह नहीं होती, सो रहे हो, लेकिन ये तो जो आपका शरीर है ना, इसको जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। इसी शरीर को तुम ब्राह्मण मानो तो ब्राह्मण है, पंडित जी है। शरीर को तुम क्षत्रिय मानो तो क्षत्रिय है। शरीर को सेठ जी मानो तो सेठ